So write down the next topic, ear as statoacoustic organ. What do you mean by this? Anyone? Balancing plus hearing organ. Balancing plus hearing organ. Okay. Any other student? सर यही है ना, बैलेंसिंग एंड हियरिंग ऑर्गन। Hearing. अगर मैं पूछूं इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, इससे पहले वाले आई को क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर बोलते हैं, हाँ कि ना? इसको क्या बोलेंगे? साउंड के लिए यूज करते हैं फोनो, फोनो रिसेप्टर। क्लियर है? अरे बोलो ना, क्या है ये? फोनो रिसेप्टर है, जो कि साउंड को, एनवायरनमेंट से साउंड को रिसीव करता है, इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल के थ्रू हमें सेंस करवाने के बाद हमें सुनाई पड़ती है। कोई दिक्कत है? मेन इसका जो काम बात करूं, इनका मेन जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है बॉडी को बैलेंस करना। क्लियर है? बॉडी को बैलेंस करना। अगर हम लोग इसका नेक्स्ट बात करें तो ईयर किनके पास होती है? जिनके पास ईयर पिन्ना होती है, तो जनरली सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के पास वन पेयर ऑफ ईयर्स होते हैं ऑन द बैक ऑफ देयर आईज। आंख के पीछे क्या होती है? आईज होती है। आईज से याद, आईज के पीछे क्या होती है? ईयर्स होती है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स, साथ में चलना आप लोग, all vertebrates have one pair of ears back to eyes, hypnotize और इतनी बात समझ में आई तुम लोगों को? हेलो। नेक्स्ट अगर फंक्शन के बारे में बात करूं, इसके बारे में, फंक्शंस के बारे में बात करूं, सब साथ में चल रहे हो? हाँ सर। Yes, sir. पहला फंक्शन क्या हम लोग बात करेंगे, मतलब नंबर में पहला दे रहा हूं, पर प्राइमरी अलग चीज है। प्राइमरी काम है बैलेंसिंग, आगे ना, टू रिसीव साउंड वेव दैट इज हियरिंग। अरे हाँ कि ना? अच्छा, अपने सुनने की फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना है? ऑडिबल रेंज कितना होता है बताना? 20 to 20,000. 20 to हाँ सब बोलो, कोई बात नहीं, सब बोलो, इतना बोलो कि मैं सबकी आवाज सुन सकता हूँ। 20,000। मुझे सुनने के लिए एक अलग अलग बच्चा बोलना जरूरी नहीं है। एक ही बार में बोलो कि मैं सब सुन लूंगा। हाँ, जो गलत भी बोलोगे तो भी मैं सुन लूंगा। लेकिन हाँ, किसने गलत बोला? ठीक है, इसके लिए बेफिक्र बोलते रहिए, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि टू रिसीव साउंड वेव, जिनकी वजह से हमें सुनाई पड़ती है, मतलब पहला फंक्शन है हियरिंग। दूसरा फंक्शन क्या है? टू मेंटेन। सर तो अब जब हमें पूछते थे क्वेश्चन की मेन फंक्शन क्या था, तब बैलेंसिंग बोलते थे। हाँ तो मेन फंक्शन है ही तो, अभी भी तो मैंने प्राइमरी फंक्शन थोड़ा बोला साउंड हियरिंग को, मेन फंक्शन वही है। मतलब मैंने सीक्वेंस में पहला उसका नाम दिया हूँ, समझ रहे हो? यस सर। ये फंक्शन में मैंने उसका ज्यादा वैल्यू उस पर नहीं दिया मैंने। टू मेंटेन बॉडी बैलेंस, ठीक है? टू मेंटेन बॉडी बैलेंस। चाहो तो आप नोट डाल के लिख लेना इसी के नीचे, मेन फंक्शन ऑफ ईयर, मेन फंक्शन ऑफ ईयर is to maintain the balance of body। अकाउंट बैलेंस नहीं, बॉडी का बैलेंस, हाँ कि ना? अरे बात समझ रहे हो क्या? यस सर। आगे बढ़ो, अरे आगे बढ़ो। नहीं सर। जल्दी नहीं लिखो, सर। जल्दी लिखो।
structurally the ear is divided into 3 part. Yes or no? शक्लों के एतबार से, स्ट्रक्चर के एतबार से ईयर is divided into 3 parts. कोई दिक्कत? into 3 parts. पहला पार्ट के बारे में अगर बात करूं, एक्सटर्नल ईयर. क्या बात करूं? एक्सटर्नल ईयर. दूसरा पार्ट के बात करूं, दैट इज मिडिल ईयर. यस और नो? मिडिल ईयर. तीसरा पार्ट बात करूं, दैट इज इंटरनल ईयर. इंटरनल ईयर या ईयर? बोलो. इंटरनल ईयर. क्लियर है? तो पहला टॉपिक लिखिए, दैट इज एक्सटर्नल ईयर. हाँ कि ना? एक्सटर्नल ईयर. जब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो सर पहले हमें याद आएगा किसके बारे में? पिन्ना के बारे में. किसके बारे में? अरे बोलो ना. अगर बात करूं एक्सटर्नल ईयर के बारे में तो इट इज द आउटर पार्ट ऑफ ईयर. अरे हाँ कि ना? बोलो. हाँ सर. आउटर पार्ट ऑफ ईयर. क्लियर? वेल डेवलप्ड. इट इज वेल डेवलप्ड इन मैमल्स ओनली. कान तो सारे वर्टिब्रेट्स के पास होते हैं, लेकिन वेल डेवलप्ड कहाँ होती है? मैमल्स. इसीलिए मैमल्स उसे बोलते हैं जिनके पास सिर्फ मेमोरी ग्लैंड नहीं, जिनके पास ईयर पिन्ना होती है. हाँ कि ना? एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, जिसे कभी पकड़ के घुमा दिया जाता है ना. हाँ कि ना? किक दे करके गाड़ी को ऑन कर दिया जाता है. अरे हाँ कि ना? कभी कान पकड़ा गया तुम लोगों का क्या? अरे बोलो. इट इज वेल डेवलप्ड इन मैमल्स ओनली. क्लियर है? एंड हैज 2 पार्ट. एंड हैज 2 पार्ट्स. मतलब क्या होगा? पहला होगा ईयर पिन्ना. क्लियर? क्या होगा? ईयर पिन्ना. दूसरा होगा ईयर कैनाल. दूसरा क्या होगा? ईयर कैनाल. बात समझ में आई? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सर एक मिनट. ईयर पिन्ना. बात किया जाए ईयर पिन्ना के बारे में तो बेसिकली जो आपके पास एक्सटर्नल ईयर होती है उसका ये क्या है? सबसे बाहरी वाला पार्ट है, दैट इज जो हमें बाहर से विजिबल होती है, दैट इज ईयर पिन्ना. क्लियर है? इट मे बी स्मॉल. मे बी स्मॉल और लार्ज. कुछ फैन लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड इट इज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैमल. हाँ कि ना? इंपॉर्टेंट, साथ में लिखते चलो, फीचर्स ऑफ मैमल्स. इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैमल्स. हाँ कि ना? अगर बात किया जाए क्या सारे मैमल्स में होते हैं तो ईयर पिन्ना सारे मैमल्स में नहीं होते. हाँ कि ना? बट absent in, आपने नाम सुना होगा वेल. बहुत छोटी मछली है ना? आपने नाम सुना होगा सील के बारे में. मछली है. क्या हुआ? बड़ी मछली है. अच्छा, बड़ी. बहुत बड़ी है? बड़ी बड़ी है. और ब्लू व्हेल तो और भी बड़ी है. तुमसे छोटा है तुमसे बड़ा? हमसे बड़ा है. आपने नाम सुना होगा ऑर्निथोरिंकस के बारे में. इसमें भी क्या होता है? ईयर पिन्ना. ये सब के सब है क्या? मैमल्स. लेकिन ईयर पिन्ना नहीं पाई जाती. हाँ कि ना? ये जो ईयर पिन्ना होता है ना, ये जो ईयर पिन्ना होता है, इनके स्किन में क्या होता है? हेयर्स होते हैं. हाँ कि ना? ये मैमल्स का फीचर्स है. किसी का ईयर पिन्ना में ना ज्यादा हेयर्स होते हैं. आपने कभी देखा है? यस, देखा है. स्किन ऑफ
ईयर पिन्ना इज हेयरी। तो बड़े हो जाते हैं लोग, फिर काट देते हैं उन हेयर्स को, हाँ कि ना। कभी आपसे सवाल पूछा जाए, अरे सर ईयर पिन्ना में तो कार्टिलेज भी होती है, तो कौन सी कार्टिलेज होती है? हैविंग या हैज? तो एच से नाम चालू होता है ना। येलो इलास्टिक कार्टिलेज, हियालिन कार्टिलेज बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ सर, हेयर इन, यस। येलो इलास्टिक कार्टिलेज, क्लियर? अरे बोलो ना। हाँ ये सर। पर्सन के विल में नहीं होता कि अपने ईयर पिन्ना को वो हिला सके, लेकिन कुछ लोग, कुछ कलाकार होते हैं जो कि अपने ईयर पिन्ना को हिला सकते हैं। देखा आप लोगों ने? एक जो मैंने वीडियो शेयर किया था, हाँ आपने देखा था क्या उसमें? हाँ सर। हाँ, तो वो अपने कलाकार से इनके मूव कर सकते हैं। अदरवाइज एज इट इज, जैसे आप टंग मूव करते हो उसको आप मूव नहीं कर सकते। क्या क्या बात कर सकते, हम तो रोज ऐसे मूव करते हैं, मैं ऐसे मूव करने की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ कि ना। ऐसा माना जाता है कि मसल्स ऑफ जो ईयर पिन्ना होता है, क्योंकि इसमें मूव कर नहीं सकते, इसलिए इसको वेस्टिजियल समझते हैं, हाँ कि ना। दूसरी बात, ये जो ईयर पिन्ना है, जब टच करेंगे आप इसको, तो इनका कुछ हिस्सा इंटरनल, मतलब कि ईयर कैनाल के अंदर भी आता है, तो उस पार्ट को हम लोग कोनचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनचा बोलते हैं। कोई दिक्कत? अरे बोलो। तो कौन से पार्ट को बोला आपने? जैसे आपका ये ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना का कुछ पार्ट अंदर भी है ना, ईयर कैनाल के अंदर, ये वाला पार्ट, हाँ सर। जो एक तो बाहर, आई के बाहर वाला हिस्सा, मतलब कि ईयर के बाहर वाला हिस्सा है, एक कुछ कैनाल के अंदर ये वाला हिस्सा जो जहाँ पे आप उंगली डालने से टच होगा, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ईयर पिन्ना, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनचा बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। इसका जो दूसरा पार्ट था ये एक्सटर्नल ईयर का, वो क्या है? ईयर कैनाल, आगे ना, ईयर कैनाल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। अच्छा, मीटस हमने कहीं और भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? सो वो पेनिस में था, आपने मीटर्स का बोला था। ऑडिटरी मीटस। सर कवरिंग को बोला था आपने, क्या? तो पेनिस के कवरिंग सामने का ही आपने ही ना, बोला। नहीं ना, ओपनिंग के अंदर के ओपनिंग को, ओके सर। उसको तो फोरसेटा बोलते हैं या फोर स्किन बोलते हैं। हाँ इतना लिखा। अगर इनके साइज के बारे में बात करूं, क्या सर हर जगह साइज की बात करते हैं? हाँ ना, साइज तो साइज की बात तो करेंगे, छोटा बड़ा कम बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो ईयर कैनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, बेसिकली इनकी जो साइज होती है, इट इज 20 बोल रहा हूँ, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। कैनाल which is expanded from the base of ear pinna to inner side, clear है? Which is expanded from base of pinna to inner side। अरे हाँ कि ना, बोलो। Apart from mammals, birds and reptiles have also ill or very less developed ear canal। तो चाहे तो आप स्टार डाल के या हैशटैग डाल के पॉइंट लिख सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम मैमल्स, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन रहने दो, मतलब मैं बोल दे रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के पास भी क्या होती है? ईयर कैनाल होती है, बहुत कम या फिर थोड़ा बहुत डेवलप्ड होती है, लेकिन होती है, हाँ कि ना, ईयर कैनाल। बात समझ में आ रही है? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? हाँ सर। एवरीवन डन इट? एवरीवन? Yes, sir. हाँ,
इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ईयर किनाल के हाँ। हाँ सर, एक बार पीछे बढ़ो ना। हाँ सर हो गया। एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल एक स्ट्रेच्ड लेयर होती है, क्या बोलते हैं उसको, बोलो। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ के नहीं आया ना, तो ये नहीं पढ़ क्या है? मैंने पढ़ के आने के लिए बोला था। स्ट्रेच थिन एंड ऑब्लिकली प्लेस्ड एक मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम, कान का पर्दा बोलते हैं, हाँ कि ना, या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। कौन सा मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक। टिम्पैनिक। फ्रॉग में ईयर नहीं होता ना, उसमें खाली टिम्पैनम होता है ना, ऐसे ही। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, हाँ कि ना। कॉमा देके लिखना, इट separates the ear canal to middle ear, क्लियर। अरे बोलो तो। हाँ सर। अच्छा, ये जो आपके पास ईयर कैनाल है, इनके वाल पर, मतलब ऑडिटरी मीटर्स के वाल पर और ईयर कैनाल के वाल पर कुछ सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, मॉडिफाइड स्यूडोरीफेरस ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड बोलते हैं, विच सेक्रेट सेरुमेन और द ईयर वैक्स, हाँ कि ना। इनका काम क्या होता है, ईयर ड्रम को मॉइस्चराइज करके रखता है और उसको प्रोटेक्शन देता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हेलो। हाँ सर। हाँ सर। इन वॉल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, एक्सटर्नल या ऐसा कर दो मैं, ईयर कैनाल, ठीक है, दोनों ठीक है। इन द वॉल ऑफ ईयर कैनाल sebaceous या sebaceous glands and modified pseudoreferus glands are present, called, क्या बोलते हैं इसको, सेरुमिनस ग्लैंड बोलते हैं, अरे हाँ कि ना, which secrete सेरुमिन और ईयरवैक्स, हाँ कि ना, अरे बोलो तो, ईयरवैक्स सेक्रेट हाँ करता सर। है। इस ईयरवैक्स का काम क्या होता है,
basically it moistens the ear, it moisten the eardrum, moisten the eardrum, क्या moisten बोलते हैं, moisten क्या बोलते हैं? हाँ सर सही है ये। एंड उसको प्रोटेक्ट करता है, कौन? ईयर वैक्स। तो सोडोरिफेरस ग्लैंड्स क्या है? ये कुछ एक्स्ट्रा ग्लैंड होती है, ये आपने एनिमल टिश्यू में नहीं पढ़ा है? नहीं। हाँ सर। दैट इज द सीडोरिफेरस ग्लैंड, या उसको हम लोग स्वेट ग्लैंड भी बोलते हैं। ये उसका मॉडिफिकेशन है, और किस क्या सेक्रेट करता है? ईयर वैक्स सेक्रेट करता है। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये जो आपके पास ईयर ड्रम था, क्या था? ईयर ड्रम। ये हमेशा ईयर ओसिकल्स होते हैं। ईयर ओसिकल्स में कौन कौन सा आता है बताना? अरे बोलो ना। सर वो स्टेपस, एनविल, हैमर वो होता है। हाँ, हैमर कहाँ से लेके तूने आ गया? जैसे वो हैमर शेप स्नेल शेप का होता है ना, स्टेपस, एनविल और एक इसमें पिलार। कोक्लिया होता है स्नेल शेप का। ईयर ड्रम रिमेन्स ऑलवेज स्ट्रेच रहता है, हमेशा इस तरीके से स्ट्रेच रहता है, कभी फ्लेक्सिबल नहीं होती। अगर फ्लेक्सिबल अगर हो जाएगा तो आवाज सही से आएगी ही नहीं, आगे ना। स्ट्रेच पोजीशन, बिकॉज क्योंकि कि वहां पर अपने पास क्या है? मेलस नाम से एक बोन है। क्या है? मेलस, दैट इज सर ईयर। मालिस, एनविल, स्टेपस। गलत बोल, अभी भी गलत बोला तूने। ईयर ओसिकल और दिस बोन पुल्स इट, आगे ना खींचता है टुवर्ड्स टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक मतलब इनर साइड खींचता है, हाँ कि ना। बाई टेंसर टिम्पैनी मसल्स, टेंसर टिम्पैनी मसल्स। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो। एक मैं छोटा सा बॉक्स बना के नोट डाल के लिख लेना। मैं इसको पहले वही लिख देता हूँ, फिर मैं बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है? ठीक है, तो लिखिए ईयर ऑसिकल्स के बारे में। क्या लिखिए? ईयर ऑसिकल्स। आपको मैंने बहुत पहले भी बताया था, मिस के तौर पे याद रखना है, हाँ कि ना। किसके तौर पे याद रखना है? क्योंकि ये ऑसिकल्स है, ईयर के अंदर बोन्स है, तो ऑब्वियसली बोन्स है तो इसके अंदर जॉइंट भी होगा ना, तो इनके मूवमेंट की वजह से क्या होती है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, हाँ कि ना। जैसे ही साउंड वेव आता है, इनमें मूवमेंट होती है, फिर फर्दर ये आगे उसको फॉरवर्ड करता है, तो मिस के नाम से याद रखना है, हाँ कि ना। जैसे मिस इज यूज्ड फॉर फीमेल्स, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक अच्छी यंग एज की मैडम आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल इन प्लेस ऑफ मी जूलॉजी पढ़ाई होती, आगे ना। क्या पढ़ाई होती? जूलॉजी या बॉटनी पढ़ाई होती, तो हम क्या बोलते कि मिस अंदर आई। मिस फॉर क्या बोला मैंने? मेलस। अरे हाँ कि ना, अरे बोलो तो। आई फॉर मैंने क्या बोला? इनकस। अरे हेलो। यस। और इसको मैंने क्या बोला? स्टेपिस। तो मेलस, इनकस, स्टेपिस। अरे सर कहाँ को समझ में आया? आएगा बहुत मजा आएगा। जैसे एम फॉर मैडम, एम फॉर मिस क्लासरूम के अंदर आएगी, क्या आएगी? इत्तेफाक से क्या था ना, मैं भी वहां पर उस क्लास में बैठा हुआ था कि ना। तो क्या हुआ कि जो मेलस है, तो मैडम अंदर आई, तो अंदर आने के लिए
पहले गेट खोलना पड़ेगा। और गेट किससे अटैच होती, हिंज से अटैच होती कि नहीं होती? होती है। तो मेलस इन हुई मतलब अंदर आई, तो मेलस और अंदर के बीच इनकस के बीच में क्या मिलेगा? हिंज मिलेगा। तो यहाँ पे हिंज ज्वाइंट होती है। तो मेलस और इनकस के बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है? हिंज ज्वाइंट होती है, हाँ कि ना? जैसे मैम अंदर आई, क्योंकि मिस थी, यंग एज की थी, मैंने उनके हाथ में क्या थमा दिया? बॉल थमा दिया। क्या थमा दिया? बॉल। तो मतलब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हाँ कि ना? याद रखोगे क्या? हाँ सर। अच्छे से याद रखोगे। मेलस और इनकस के बीच में, अब मैम को भूल जाओ, मुझे भी भूल जाओ ना, ये सिर्फ याद रखने के लिए था। मेलस और इनकस के बीच में हिंज ज्वाइंट था, इनकस और स्टेपिस के बीच में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट था। क्या मेरी बात याद रहेगी? एक बार जोर से बोलो, याद रहेगी हाँ कि ना? हाँ सर है। हाँ सर। सबको रहेगा? भूला हाँ तो क्या करूं मैं, तुम्हारा बताओ? अगर भूले तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, बोलो? मुर्गा बनाऊं? आप देख लो। इसके बीच पूछी जाती है कि ना मेलस और इनकस के बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है। सिंपल सी बात, अंदर आए तो गेट खुलेगा, गेट खुलेगा तो गेट में हिंज लगा होता है, इसलिए हिंज ज्वाइंट हो गया। इनकस है, इनकस स्टेपिस के बीच में अंदर आएंगे, मैंने उनके हाथ में बॉल थमा दिया और बॉल से मैडम खेलती रहेंगी, हाँ कि ना? कौन सा बॉल? स्माइली वाला। कौन सा बॉल? स्माइली वाला। अरे हाँ कि ना? अरे बोलो तो। यस तो इस तरीके से आपके पास ये ऑब्स्टिकल्स होते हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं?